नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम नए नए मुद्दों पर आपके सामने नोटते रहते हैं और आज इसी कड़ी में जो शासन है उसके द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम चलाई जाती है या अन्य प्रकार के जो मामले सामने आते हैं उसमें कई प्रकार के आरोप शासन प्रशासन पर लगते हैं और कुछ मामले जो रहते हैं उसमें जो जागरूकता के कारण वो माननीय न्यायालय तक पहुंचते हैं। ऐसे ही एक मामला मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के जो आलोट विधानसभा क्षेत्र है वहाँ की एक महिला को लेकर है, जिसमें ऐसा आरोप था कि उस महिला को अनावश्यक रूप से हटाने का प्रयास हो रहा है या हटाया जा रहा है। परंतु उक्त महिला के मामले को लेकर वरिष्ठ हाईकोर्ट के अभिभाषक महोदय हैं संजय कुशवाहा जी, हम इनसे चर्चा करेंगे कि माननीय न्यायालय ने इस संबंध में हाईकोर्ट द्वारा क्या निर्देश दिए गए। नमस्कार साहब। नमस्कार सर, क्या मामला है, थोड़ा बताया सर आप। ये जमीला भी जो है एक वृद्ध और गरीब कह सकते हैं, हम अनपढ़ महिला थी बेचारी, अशिक्षित और अशिक्षित होने के कारण उनको प्रशासनिक अधिकारी बिना वजह तंग कर रहे थे। उनको जो है 2002 में शासन द्वारा एक पट्टा दिया गया था कि आप विधवा हैं और गरीब हैं तो आपको भरण पोषण के लिए कृषि योग हम एक ज़मीन दे रहे हैं, आप उस पर ज़मीन पर अपनी कृषि करके अपना भरण पोषण करें। शासन ने पट्टा दिया अब, और उसमें कितनी बीघा जमीन थी करीबन? वो करीब 1 बीघा 2 बीघा के आसपास जमीन थी जी। जो भी उनका रिकॉर्ड रहा। उसमें क्या था कि शासन ने जो पट्टा देती है, शासन का नियम होता है कि जो पट्टे की जमीन होती है उसको किसी व्यक्ति को बेच नहीं सकते हैं आप, और जिस पर्पज से दी गई है उस पर्पज को आप हटा नहीं सकते, आप कृषि ही उस पर कर सकते हैं जिस उद्देश्य से दी जाती है। ये नियम होता है पट्टे का। तो वो महिला जो है उसको पट्टे में जब से वो जमीन मिली है उसका तरीके बद कृषि के अलावा और कोई उसने काम नहीं किया, कृषि ही करती आ रही थी। और उस पट्टे में स्पष्ट रूप से निर्देश लिखा हुआ था नीचे कि पट्टे का ये प्रकरण चला है, इसकी जो एक कॉपी मौजा पटवारी को जाए और कानून गो में ये सबमिट हो पाएगी। उसके बाद में वो महिला बेचारी अपनी उस पर ज़मीन करने लगी। अभी कुछ समय पूर्व से नगर परिषद द्वारा उसको परेशान किया जाने लगा कि आपका जो पट्टा आलोट नगर परिषद आलोट द्वारा ये महिला कहाँ की? महिला आलोट की है कि आपको जो है, और जमीन कहाँ सर? ये वहाँ आलोट में ही है, आलोट सीमा में ही है कि आपको जो है पट्टा मिला है। वहाँ के कुछ राजनीतिक लोगों ने उनको परेशान किया, इसको हम रहने नहीं देंगे, यहाँ पर कचरा घर बनाएंगे। तो उन्होंने उनका कहना था कि ग्राउंड बनाएंगे। हाँ, कि हमारा जो ये ज़मीन है ये हमें पट्टे में मिली है, ये पट्टे की कॉपी आप देख लो, और हमें पट्टे ज़मीन की कृषि के लिए मिली है, हमें ना हटाया जाए। तो ये प्रक्रिया लेकर के जब वो थाने में भी गई कि साहब हमें हटाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, पुलिस के पास भी गई, तो कुछ राजनीतिक लोगों ने उन पर पुलिस पर भी दबाव बनाया, नगर परिषद ने उन्हें दबाव बनाया। उनकी जो फसल खड़ी थी, फसल खड़ी थी उसको ख़त्म कर दिया। राजस्व विभाग ने गई तो राजस्व विभाग ने कहा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबकि पट्टे में स्पष्ट रूप से निर्देश लिखा था कि पटवारी के पास जाए, रिकॉर्ड बनाए वो। तो ऐसा कहीं उनकी लापरवाही के कारण उसको जो परेशानियाँ झेलनी पड़ी, वो किसी कारणवश लोगों से मिलजुल करके कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया। तो मेरे पास तक जब बात आई तो मैंने उनका मुद्दा हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की। पिटीशन में ये डायरेक्शन हुआ, माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खंडपीठ इंदौर ने ये डायरेक्शन दिया कि कोई भी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी, नगर परिषद हो या पटवारी हो, जो भी हो, या तहसीलदार हो या पुलिस हो, कोई भी उन महिला को फोर्सफुली जाकर के दबाव बना कर वहाँ से नहीं हटा सकती हैं। मैंने वहाँ अपनी बात रखी कि साहब हमें बिना वजह हमारी फसल नुकसान कर दिया गया और जो है हमें वहाँ से हटाया जा रहा है, जबकि हमें पट्टा मिला है शासन द्वारा। तो कानूनन पालन करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया है सरकारी वकील के वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड दर्ज किए, बयान दर्ज किए तो भैया इनको जब तक प्रोसीजर पूरा कानूनी प्रक्रिया फॉलो नहीं की जाएगी तब तक इनको नहीं हटाया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया फॉलो करने के बाद में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हटाने की जाएगी, तब तक इनको कोई नहीं हटा सकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उनको जो है कानून का पूर्ण रूप से पालन करने के बाद में ही उस पट्टे को निरस्त करा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और उस महिला को ये भी साथ में एक प्लस पॉइंट दिया है कि अगर इसके बाद भी कुछ कर रहे हैं या उनका कोई नुकसान हुआ है तो उसके लिए वो सिविल कोर्ट में भी अपना बात दायर कर सकती हैं। इस तरीके से कोर्ट ने प्रशासन को एक तरीके से रोका है कि आप बिना कानूनी प्रक्रिया का फॉलो किए किसी को भी जाके फोर्सफुली नहीं हटा सकते हैं। किसी व्यक्ति को पट्टा मिला है तो उसको इस तरीके से नहीं हटाएंगे। इस पर सरकारी वकील ने वहाँ पर अपनी रजामंदी दी है और कहा है कि हम जो है ऐसा नहीं करेंगे और अपने अधिकारियों को भी बताएंगे। तो संबंध में कुछ राइटिंग में निर्देश संबंधित आलोट तहसीलदार साहब या एसडीएम साहब या जिला कलेक्टर महोदय या पुलिस अधीक्षक महोदय कुछ राइटिंग में आदेश हुआ है
और आदेश की कॉपी जल्द ही उक्त समस्त अधिकारियों के समक्ष सूचनार्थ भेज दी जाएगी। और उसके बाद भी अगर उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जाती है तो तुरंत उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कानूनी कार्रवाई है। तो साहब ये थे हमारे वकील साहब, वरिष्ठ अभिभाषक महोदय हैं। इनके द्वारा वास्तव में वर्तमान समय जो चल रहा है, एक बुलडोजर एक चलन चल रहा है कि बुलडोजर चलाने के मामले कई जगह सामने आ रहे हैं और भेदभावपूर्वक कार्रवाई करने के आरोप भी लगे हैं। अब ऐसे में जो पीड़ित पक्ष का जो सर ने जो इसका सहयोग किया है, उसका आने वाले कई लोगों को राहत मिल सकती है कानूनी प्रक्रिया का। अब इसमें हम सीधा कह सकते हैं कि जो यदि पट्टा अगर निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे जो भी अधिकारी, तो उन्हें माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। और अगर वे नहीं करेंगे तो हो सकता है परेशानी भी आ सकती है। पट्टे की शर्तें होती हैं, शर्तों के अलावा आप अगर कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं तो वो आपकी गैर कानूनी प्रक्रिया मानी जाएगी। तो बुलडोजर प्रक्रिया भी गैर कानूनी प्रक्रिया है। अभी बहुत से हाईकोर्टों ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी यह डिसीजन दिया है यूपी सरकार को। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जिनमें सरकार रिकॉर्ड नहीं रखती है, परेशान करती है, तो उन सभी के लिए ये आदेश हैं। सभी के लिए आदेश माननीय रहेंगे कि इस तरीके के प्रकरण न बनाए जाए किसी व्यक्ति के, गरीब के खिलाफ। पर ऐसा कई बार सुनने में आता है वकील साहब, आप तो वरिष्ठ अभिभाषक होते हो, बॉम्बे दिल्ली बड़े बड़े कोर्ट में जाते रहते हो, कहीं ना कहीं कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना तो होती है कि उसके बाद हम सुनते हैं कि जेसीबी चला दी, बुलडोजर चल गया किसी गरीब के आशियाने पे या कहीं खेती पे। तो ये तो कुछ अधिकारियों का रहता है, वो कोर्ट को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन उसकी पनिशमेंट कोर्ट उन्हें देने के लिए स्वतंत्र होती है और उनका भुगतान भी उन्हें भुगतना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति वास्तव में पीड़ित होता है और कोर्ट तक जाता है तो उसे न्याय मिलता है, मेरा मानना है। और कोर्ट सबके साथ न्याय करता है। ठीक है साहब। तो हमारा देश जो वास्तव हम फिर घूम फिर के वह आते हैं कि संविधान से चल रहा है और आज भी लोग जागरूक है और माननीय न्यायालय की शरण में जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। और हो सकता है इस मामले में आने वाले समय में हम अधिकारीगण से भी संपर्क करना चाहेंगे कि वे इस संबंध में अपना पक्ष बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, शुक्रिया।